नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। वैसे तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में जनाधार को मजबूत करने पर मंथन हुआ, लेकिन एक हफ्ते भी नहीं बीते और पार्टी की चिंता बढ़ गई है। चिंता इस बात की कि जब नेता ही साथ नहीं रहेंगे तो जनता से जुड़ाव कैसे होगा। युवा जोश के साथ गुजरात के जिस नेता हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रही थी, उसने इस्तीफा दे दिया है। 3 भाषाओं में लिखे इस्तीफे की वजह पढ़े तो निशाना सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूरा काम राहुल गांधी ही देखते हैं। और हार्दिक पटेल ने अपने लेटर के तीसरे पैरा की पहली लाइन में जो बात लिखी है वह पूरी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है और कई सवालों को जन्म देती है। एक समय असम के वर्तमान मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस हुआ करते थे। बाद में भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल खड़ा किया था और अब वही बात हार्दिक पटेल ने दोहरा दी है। हार्दिक ने लिखा है, जब मैं भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल पर रहा। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी सिकुड़ कर 2 राज्यों में सत्ता से बची है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, गुजरात समेत कई राज्यों में अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी नेतृत्व की गंभीरता पर सवाल एक नए चिंतन का आधार बनता दिखता है। हार्दिक पटेल 3 साल पहले कांग्रेस में आए थे। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। उनके शब्द अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है या वह आगे क्या फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके इस्तीफे को कांग्रेस नेतृत्व या राहुल गांधी के लिहाज से देखा जाए तो हार्दिक पटेल ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। 3 सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। जब भी देश संकट में था या कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। इन 3 लाइनों में से वो एक शब्द जिसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है वह है मोबाइल। राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर की जाने लगी है जिसमें वह महत्वपूर्ण बैठक में दिखते हुए मोबाइल देख रहे हैं। हार्दिक ने तंज कसते हुए लिखा है, दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला है या नहीं मिला है। हार्दिक पटेल के इस्तीफे की लाइनें पढ़कर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की 3 तस्वीरें वायरल हो रही है। एक तस्वीर को यूक्रेन संकट पर विदेश मामलों की समिति की बैठक का बताया जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी मोबाइल में व्यस्त दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के समय की है, जब राहुल मोबाइल देखते दिखाई देते हैं। तीसरी तस्वीर संसद के भीतर की है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय राहुल गांधी मोबाइल में कुछ करते दिखते हैं। मोबाइल को लेकर गंभीरता की बात चली तो लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा की वो बात भी याद आने लगी है जब उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुलाकात का किस्सा सुनाया था। वह बात भी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल खड़ा करती थी। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के बाद हेमंत ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी से कई बार मिलने की गुजारिश करने के बाद भी उन्होंने वक्त नहीं दिया। एक बार वह मिले भी तो उनकी बात सुनने के बजाय राहुल गांधी अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे। शर्मा ने यह दावा भी किया था कि राहुल गांधी का कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट से बिस्किट खा रहा था, कांग्रेस के कुछ नेता भी उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।